देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा कई बार हासिल करने वाले मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी की वजह से लोगों के बीमार होने का सिलसिला नहीं थम रहा। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में गंदा पानी पीने की वजह से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1000 से ज्यादा लोगों को बीमारी के बाद अस्पतालों में भर्ती करवाना पड़ा। लेकिन देश के सबसे स्वच्छ शहर में गंदा पानी पीकर हुई लोगों की मौत की घटना ने कोहराम मचा दिया। भागीरथपुरा मोहल्ले में हर तरफ बस मातम पसरा नजर आया। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 13 मौतें होने की बात से साफ इंकार किया। आधिकारिक रूप से जो मुझे जानकारी अधिकारियों ने दी है वो 4 दी है एपिडेमिक के कारण, पर यहाँ पर 9 की जानकारी आई है। हम देख लेंगे, अगर ऐसा हुआ तो 9 लोगों को भी मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार हम राशि बांटेंगे। हम अभी 13 लोगों की मौत की बात जो सामने आ रही है, नहीं 13 नहीं। कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक भागीरथपुरा के 1400 लोग गंदा पानी पीने की वजह से बीमार हुए। उनमें करीब 200 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यानी मध्य प्रदेश सरकार ने यह माना कि गंदे पानी की वजह से भागीरथपुरा के लोग न सिर्फ बीमार हुए बल्कि मौतें भी हुई। कैलाश विजयवर्गीय ने भागीरथपुरा इलाके में उस गली का दौरा किया जहां सबसे ज्यादा लोग बीमार हुए और सबसे ज्यादा हाहाकार मचा। कैलाश विजयवर्गीय स्कूटर पर सवार होकर भागीरथपुरा की गलियों में घूमकर लोगों का हालचाल लेते दिखाई दिए। इस दौरान एक घर के बाहर एक महिला दहाड़े मारकर रोती और मंत्री के सामने चीखती चिल्लाती दिखी। पीड़ित परिवार ने मंत्री के सामने शिकायत की कि गंदे पानी की वजह से उनके घर में एक मौत पहले ही हो चुकी है और बीमार सदस्यों का इलाज सही तरीके से नहीं हो पा रहा। को दिखाते हैं कि अंदर इस वक्त मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं, परिवार के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और इस वक्त जहां मौजूद है ठीक हमारे सामने ही 5 मिनट पहले एक महिला की हालत बिगड़ी, हालत खराब होने पर तत्काल यहां परिवार के जो लोग हैं उन्हें अस्पताल लेकर भागे। कैलाश विजयवर्गीय ने वहीं से फोन मिलाया और डॉक्टरों से बातचीत की। उन्होंने पीड़ितों के उचित इलाज का भरोसा दिया और उसके बाद वो उसी गली में दूसरे परिवार के घर पहुंचे। वहां भी पीड़ितों से मुलाकात के बाद वो स्कूटर पर सवार होकर भागीरथपुरा मोहल्ले से अस्पताल की तरफ चल दिए। लेकिन इसी दौरान रास्ते में कुछ महिलाएं उनके स्कूटर के सामने खड़ी हो गईं। उन्होंने दावा किया कि उनकी गली में पिछले 1 हफ्ते से नहीं बल्कि लंबे वक्त से गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। उन महिलाओं ने मंत्री के सामने हंगामा करने की कोशिश की। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने उनकी बातें सुनी और उन्हें जांच करवाने और कार्रवाई का भरोसा दिया। मंत्री ने लोगों को समझाते हुए ये बताया कि इस वक्त सरकार की प्राथमिकता बीमार लोगों की जान बचाने की है। हमारी कोशिश है कि लोगों की जान बचाना और लोगों की ज्यादा से ज्यादा सेवा करना। उन्होंने भरोसा दिया कि गंदे पानी से जितने भी लोग बीमार हुए उनके इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी और जिनकी मौत हुई उनके परिवार वालों को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाएगी। लेकिन भागीरथपुरा में जहर बनकर सरकारी पाइपलाइन से पहुंचे पानी ने कई परिवार उजाड़ दिए और कई परिवारों में हाहाकार मच गया। भागीरथपुरा में अरविंद यादव नाम के एक व्यक्ति के घर में तो जहरीले पानी ने कोहराम मचा दिया। गंदे पानी ने एक झटके में परिवार की खुशियां छीन ली। अरविंद की मां उर्मिला यादव 27 दिसंबर को गंदे पानी की वजह से बीमार हुई तो परिवार उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन अगले ही दिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इसी दौरान अरविंद यादव के 11 महीने के बेटे की तबीयत भी खराब हो गई। परिवार के लोगों ने बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया। मतलब एक तरफ अरविंद की मां गंदे पानी की वजह से बीमार हुई और दुनिया छोड़कर चली गई, वहीं दूसरी तरफ उसी समय उनका 11 महीने का इकलौता बच्चा भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। यानी अचानक ही परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अरविंद यादव को 15 साल बाद काफी मन्नतों के बाद बेटा पैदा हुआ था। अरविंद के मुताबिक उनकी मां बेहद खुश थी, लेकिन सरकारी पाइपलाइन से उनके घर तक पहुंचे गंदे पानी ने उनके परिवार की खुशियों को एक झटके में खत्म कर दिया। को उल्टी दस्त लगे थे 27 तारीख की शाम को और 28 तारीख को सुबह मैंने ले जाकर क्लाच मार्केट हॉस्पिटल में भर्ती कराया और 22 घंटे में उन्होंने मेरे को 11 बजे सुबह 28 तारीख को डेड बॉडी मेरे हाथ में दे दी। अरविंद यादव ने बताया कि 11 महीने के उनके बच्चे को भी 11 बोतल पानी चढ़ाना पड़ा। अरविंद अपनी मां की मौत के बाद इस बात का अफसोस जताते दिखे कि उन्होंने आरओ के पानी का इस्तेमाल किया होता तो उनकी बुजुर्ग मां शायद जिंदा होती। लेकिन इंदौर के भागीरथपुरा के रहने वाले अरविंद यादव की मुसीबत तब और बढ़ गई जब उनकी पत्नी को भी बेहद नाजुक हालत में अस्पताल में जाना पड़ा, क्योंकि गंदे पानी की वजह से उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई।
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के उनके घर पहुंचने से कुछ ही देर पहले अरविंद अपनी पत्नी को उठाकर अस्पताल भागे। ये तस्वीर दिखा रहा हूं इस वक्त आपको भागीरथपुरा से। देखिए तबियत खराब हुई है, अचानक से तबियत खराब हुई है। परिवार के जो लोग हैं देख रहे हैं, इस वक्त तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल लेके जा रहे हैं। गंभीर हालत है, उल्टी दस्त की वजह से लगातार ये बीमार थी, हालत उनकी बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई है। परिवार के लोग देखिए अस्पताल लेकर जा रहे हैं। यानी पहले मां की मौत हुई, 11 महीने का बच्चा बीमार हुआ और फिर सबकी देखभाल करने वाली उनकी पत्नी भी अस्पताल पहुंच गई। ये जैसे तैसे अभी ठीक होगा, रहता भी नहीं है ये किसी का, है 15 साल में हुआ है ये। अरविंद की बहन ने आरोप लगाया कि अस्पताल में बीमार लोगों का इलाज भी ठीक से नहीं किया जा रहा है। बीमार हो गई थी तब भी भर्ती करा, कल के दिन भी ठीक से इलाज नहीं हुआ, उनकी छुट्टी हो गई। ऐसे छुट्टी कर रहे हैं आप लोग, ऐसा इलाज कर रहे हैं आप लोग। भागीरथपुरा में ये हाल सिर्फ अरविंद के परिवार का ही नहीं हुआ, बल्कि कई परिवारों की खुशियों को जहरीले पानी ने उजाड़ दिया। और इसी वजह से भागीरथपुरा के लोग पानी की एक घूंट पीने में भी घबराने लगे। शुरुआती जांच में पता चला कि पाइपलाइन में लीकेज थी और सीवर का गंदा पानी पाइपलाइन के पानी में मिल गया। और नगर निगम के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। गंदे पानी की वजह से बीमार हुए लोगों और भागीरथपुरा में हुई मौतों ने वहां के लोगों में खौफ भर दिया। अब देश के सबसे स्वच्छ शहर में पानी पीने से लोगों को डर लग रहा है। आज सुबह यहाँ पे पानी तो आया, लेकिन लोगों ने पानी नहीं भरा। बातचीत करते हैं उनसे। पानी नहीं भर रहे हैं अब आप लोग? नहीं भर रहे हम, गंदा पानी आ रहा है, डर लगता है, कैसे भरे हम पानी। हालांकि मामला बढ़ने के बाद नगर निगम और जिला प्रशासन हरकत में आया, लेकिन इंदौर के डीएम ने गंदे पानी से सिर्फ 4 लोगों की मौत की ही पुष्टि की। जो दुखद घटना हुई, इसमें दूषित पानी पीने से जो इतने संख्या में बड़ी संख्या में बीमार हुए हैं लोग, और 4 लोग की इसमें दुखद मृत्यु हुई है। मामला बढ़ने के बाद भागीरथपुरा के 2700 घरों का सर्वे करवाया गया। एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर ORS बांटने का आदेश दे दिया गया। और इस सबके अलावा डीएम, नगर निगम के कमिश्नर समेत तमाम बड़े अधिकारियों ने भागीरथपुरा इलाके का दौरा किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस घटना को आपातकालीन स्थिति बताते हुए अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और अफसरों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का और बीमार लोगों के इलाज का पूरा खर्च देने का ऐलान किया। इस सब के अलावा इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 3 कर्मचारियों पर एक्शन ले लिया गया। इस एरिया का जो सब इंजीनियर है, एरिया का जो एई है, उन दोनों को एक की सेवा समाप्त की है, एक को सस्पेंड किया है, जेडो को भी सस्पेंड किया कि ओवरऑल उसको कोऑर्डिनेट करना चाहिए था। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक IAS अधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की समिति बना दी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले की स्टेटस रिपोर्ट सरकार से मांग ली। लेकिन इस पूरे मामले में तब और हड़कंप मच गया जब अस्पताल में भर्ती एक बीमार बच्ची के पिता ने डॉक्टरों पर एक्सपायर हो चुकी दवा देने का आरोप लगा दिया और अस्पताल में हंगामा कर दिया। हालांकि इस दौरान अस्पताल के एक डॉक्टर और कुछ स्टाफ सफाई देने की कोशिश करते दिखे। यहाँ इतना अच्छा इलाज हो रहा है, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। मेडिसिन है, इतना अच्छा इलाज हो रहा है भैया कि एक्सपायर डेट दवाई दी जा रही है बच्चों को। ये देखिए, एक चीज को ये पढ़ती है क्या की, ये पढ़ती है और ये देखो शीशी, ये मेरी बच्ची को दी गई है। आरोप लगा रहे व्यक्ति ने दवा की शीशी और डॉक्टर का लिखा पर्चा भी दिखाया। ये मेरे को देखो एक्सपायर डेट की दवाई दी गई है, ये एक्सपायर डेट की बच्ची को दवाई दी गई इन लोगों ने। ये लोगों ने ये नहीं देख रहे, एक्सपायर डेट की दवा दी मेरी बच्ची को। हालांकि दवा की शीशी पर एक्सपायर डेट दिसंबर 2025 लिखी नजर आई, यानी वो दवा 31 दिसंबर को एक्सपायर हो गई। बच्ची के पिता ने आरोप लगाया कि एक्सपायरी डेट के बिल्कुल करीब की दवाई बच्चों को पिलाई गई। हालांकि डॉक्टरों ने दावा किया कि दवा 31 दिसंबर की रात में एक्सपायर हुई, जबकि दवाई 1 रोज पहले ही दे दी गई थी। इस सब के बीच भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में गंदे पानी से हुई मौतों के मामले में सियासी घमासान भी छिड़ गया और कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, क्योंकि लोगों की मौतों पर उनसे जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल कर दिया। इसी बात को लेकर कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय को घेर लिया। कांग्रेस के नेताओं ने घंटा बजाकर कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तो कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग कर दी। अब तो मुख्यमंत्री मंत्री का इस्तीफा लें, जो मौत हुई वो सरकार के कारण हुई, उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दें। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर अहंकारी होने का आरोप लगा दिया। हालांकि इस पूरे मामले में राज्य सरकार और नगर निगम पर बड़ी लापरवाही के आरोप लगे। भागीरथपुरा में हुई मौत के मामलों पर न्यूज 18 ने मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से बातचीत की और उनसे इस दुखद घटना पर सरकार का पक्ष जानने की कोशिश की। उन्होंने इस घटना को एक सबक मानते हुए आगे सतर्क रहने और दोषियों पर सख्त एक्शन लेने का भरोसा दिया। पहले दिन बोल चुका हूँ कि अगर कुछ इतनी बड़ी घटना हुई तो खामी तो है, हम उसको ठीक करेंगे और जो इसमें दोषी होगा उसको दंडित भी करेंगे।
हालांकि जब उनसे इंदौर में साफ सफाई और सरकारी योजनाओं पर हुए खर्च को लेकर तीखा सवाल किया गया तो वो इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर चले गए। कैलाश विजयवर्गीय जी, बस ये सवाल आपसे जरूर पूछना चाहेंगे। ठीक है, साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि जांच हो रही है, कार्रवाई यहाँ पर होगी। इंदौर में गंदा पानी पीकर हुई मौतों के बाद सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में हड़कंप मच गया और इंदौर में गंदा पानी पीने से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों में मातम पसर गया। वहां भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी की वजह से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया गया कि कुछ लोगों की तबीयत तो इतनी तेजी से बिगड़ी कि उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला और जब उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में रहने वाली सीमा की भी मौत गंदा पानी पीने से हुई। उनके परिवार ने बताया कि तबीयत खराब होने के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। सुबह तबीयत खराब हुई 4-5 बजे और 9 बजे तो खत्म हो गई। वो हमको संभलने का ही मौका नहीं मिला। क्या दिक्कत थी उन्हें? उल्टी दस्त हुए। सीमा भागीरथपुरा की जिस गली में रहती थी उस गली में दूषित पानी पीने से 10 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।